हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने एनडीडीएस यूनिट 2 के लास्ट वीडियो के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए यूनिट 2 का हमने 3 पार्ट में कवर किया है, जिसका ये लास्ट पार्ट होने वाला है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने माइक्रो इनकैप्सुलेशन और म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को कवर किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोस को देख लीजिएगा। बाकी इसकी जो नोट्स है वो आपको हमारे ऐप इम्परफेक्ट फार्मेसी पर देखने को मिल जाएगी। और आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बात करें हम लोग यहाँ पे इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। तो देखिए हमारा क्या होता है, ये हमारा एक टाइप का स्टेराइल स्मॉल डिवाइस होता है, जो कि हमारा प्लेस्ड इनसाइड द बॉडी बाय अ माइनर सर्जरी। तो अब देखिए, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें हमारा होगा क्या, सबसे पहली बात तो इसमें हमारा भी देखिए, इसमें भी हमारी सबसे पहले तो देखिए सेंटर में हमारी ड्रग होगी, ठीक है। और ये ड्रग हमारी इनक्लोज होगी एक पॉलीमर लेयर में, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है ना, कि अब इसको हम लोग करते क्या है, इम्प्लांट करते हैं बॉडी के अंदर। मतलब कि आप ऐसे समझिए कि इसको सर्जरी के थ्रू बॉडी में एक जगह फिट किया जाता है। मतलब ऐसे समझिए कि एक डिवाइस है, ठीक है। एक ऐसे समझिए एक चिप है, और एक चिप को आपकी बॉडी में सर्जरी के थ्रू ऐसे प्लेस किया जाएगा। तो ये कुछ उस टाइप का इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हमें देखने को मिलता है। मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा सिस्टम होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ी सी एक माइनर छोटी सी सर्जरी करते हैं, और सर्जरी करके ड्रग को बॉडी के अंदर प्लेस करते हैं। अब देखिए इसका, चूंकि हम लोग सर्जरी कर रहे हैं, तो भाई सर्जरी करके हम लोग दवा क्यों देंगे, क्योंकि दवा तो सर्जरी करने के बाद दी जाती है। तो अगर हम लोग दवा ही सर्जरी करके दे रहे हैं, तो फिर उसका कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा रीजन होना चाहिए। देखिए सबसे बड़ा रीजन तो यहाँ पे नहीं कह सकते, बट इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक बार अगर दवा सर्जरी के थ्रू प्लेस हो गई, तो फिर उसका जो इफेक्ट है ना, वो महीनों से लेके सालों तक रहता है। और देखिए यहाँ पे इन ऐसी दवाओं को ही हम लोग यूज करते हैं जिनको काफी लंबे समय तक पेशेंट को प्रिस्क्राइब करी जाती हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो हमारा, मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, ठीक है, और किसी को हाइपरटेंशन वगैरह है, तो भाई उसको क्या चाहिए, अब उसको लाइफ लॉन्ग दवा खानी है, ठीक है। तो अब लाइफ लॉन्ग जो दवा उसको खानी है, तो ऐसे केसेज में हम लोग यहाँ पे इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का यूज कर सकते हैं। अब देखिए वैसे ये सिस्टम अभी भी थोड़ा अंडर रिसर्च में ही चल रहा है, और अभी इसका बहुत ज्यादा यूज भी नहीं होता है, क्योंकि भाई देखिए सब बहुत, मतलब पेशेंट के लिए बहुत डिस्कम्फर्ट है। क्योंकि किसी पेशेंट से आप बोलिए कि आपको दवा देनी है, लेकिन उसके लिए मुझे सर्जरी करनी पड़ेगी, तो फिर पेशेंट वैसे ही मना कर देते हैं। तो हालांकि देखिए अब इसका यूज थोड़ा सा कम ही होता है, और थोड़ा सा इसको और बेटर बनाया जा रहा है, ताकि सर्जरी वगैरह के बिना भी अगर इसको किसी तरह एडमिनिस्टर कराया जा सके। बाकी देखिए फिलहाल के लिए तो यही है कि ये हमारा ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारा माइनर सर्जरी के थ्रू यहाँ पे इस ड्रग को प्लेस किया जाता है। और बाकी देखिए अब मेन चीज क्या है कि इसमें जो हमारी ड्रग होती है उसको हम लोग इम्प्लांट बोलते हैं, ठीक है। इम्प्लांट मतलब कि जिसको हम लोग अपनी बॉडी के अंदर इम्प्लांट करने वाले हैं। तो अब देखिए ये जो हमारे इम्प्लांट्स होते हैं, ये 2 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो देखिए नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है, कि ऐसा टाइप का इम्प्लांट। अब देखिए इम्प्लांट ऐसे समझ लीजिए कि जैसे जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, जो पॉलीमर की आउटर कवरिंग है उसको हमने इम्प्लांट बोल दिया, और जो अंदर ड्रग है वो तो हमारी है ही है। तो देखिए अब ये जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, जो भी हमारी इम्प्लांट है, तो अगर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कि अगर बॉडी में रखने के बाद ये बॉडी में डिग्रेड नहीं हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी बाद में रिमूव भी करना पड़ेगा। मतलब देखिए पहले तो हमने सर्जरी करके इसको प्लेस किया बॉडी के अंदर, और उसके बाद जब ड्रग हमारी खत्म हो गई, ठीक है, जब भी हमारी सालों महीनों बाद जब भी खत्म हो गई ड्रग, तो उसके बाद इस इम्प्लांट को हमें निकालना भी पड़ेगा। क्योंकि देखिए भाई हमारी ड्रग ऐसे समझ लीजिए इस इम्प्लांट के अंदर सेफ थी, तो अब ये ड्रग धीरे धीरे यहाँ से धीरे धीरे, अच्छा देखिए महीनों सालों तक क्या होता है, जैसे इम्प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं कि ये हमारा एक स्पेशल टाइप का, मतलब मैकेनिज्म के थ्रू क्या होते हैं, ड्रग को एक कांस्टेंट रेट से काफी लंबे टाइम तक रिलीज करते रहते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से इनका जो इफेक्ट है वो हमें महीनों सालों हफ्तों तक देखने को मिलता रहता है। तो देखिए ये जो हमारा इम्प्लांट है, मान लीजिए कि हमारी ड्रग अगर सारी रिलीज हो गई और ये बॉडी में डिग्रेड नहीं हुआ, तो हमें इसको बाद में रिमूव करना पड़ेगा। तो ये हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल। और बायोडिग्रेडेबल मतलब कि ये हमारे ऐसे इम्प्लांट्स हैं कि बॉडी में ड्रग तो रिलीज हो ही जाती है ओवर द टाइम, और ये इम्प्लांट्स भी जो है डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है बायोडिग्रेडेबल हो जाता है।
अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके एडवांटेजेस की बात करें, इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के एडवांटेजेस की, तो भाई देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज है लॉन्ग टर्म थेरेपी। मतलब कि देखिए अगर किसी को बहुत लंबे टाइम तक कोई दवा लेनी है तो उसके लिए हमारा यहाँ पर इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम काफी सुटेबल हो जाता है, क्योंकि ये काफी लंबे समय तक एक स्टेडी प्लाज्मा कंसेंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, उसके बाद हमारा इंप्रूव पेशेंट कंप्लायंस। तो भाई देखिए अब अगर किसी को बहुत ज्यादा डेली डेली दवा लेने से प्रॉब्लम हो रही है तो उसको बार बार नहीं लेनी पड़ेगी। टारगेटेड डिलीवरी, तो देखिए जहां पे भी हमें मान लीजिए दवा का इफेक्ट शो करना है उसी जगह हम लोग एक प्रॉपर लोकल माइनर से सर्जरी करके और एक लोकल इफेक्ट के लिए भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। रिड्यूस साइड इफेक्ट, तो यहाँ पे देखिए जब हमने इम्प्लांट को एक बार प्लेस कर दिया तो फिर वो कांस्टेंट रेट से दवा को रिलीज करता रहेगा। तो ऐसा तो होगा नहीं कि दवा एक बार में बहुत ज्यादा रिलीज हो गई, कम हो गई। तो एक जो पीक्स होते हैं, ठीक है, कि कभी कभी दवा हो सकता है थेरापेटिक विंडो को क्रॉस कर जाए, तो उस चीज को भी यहाँ पर ये अवॉइड करता है। और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को तो बाईपास कर ही देता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली जो है अपनी सर्जरी के थ्रू इम्प्लांट कर देते हैं। और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई हम लोग अपनी बॉडी में कुछ बाहर से एक इम्प्लांट रख रहे हैं। अब हो सकता है कि हमारी बॉडी इसको एक्सेप्ट ना करे, तो वहां पर हमारी रिएक्शन भी हो सकती है। इम्प्लांटेशन प्रोसीजर डिफिकल्ट इन द केस ऑफ लार्जर। अब मान लीजिए कि चलो कोई छोटा सा इम्प्लांट है तो हमने माइनर छोटी सी सर्जरी करी और उसको चलो रख दिया, लेकिन अब मान लीजिए ड्रग हमारी बहुत ज्यादा है तो उसके लिए तो हमें बहुत बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी, जो कि हमारे लिए सुटेबल नहीं हो पाएगी पेशेंट के लिए। रिक्वायर्स स्मॉल सर्जरी फॉर लार्जर इम्प्लांट्स एंड पेनफुल। और यहाँ पे देखिए वही चीज है कि हमारा जो है सर्जरी रिक्वायर्ड होती है तो थोड़ा सा पेनफुल भी हो जाता है। और बाकी इनएडिक्वेट रिलीज, और ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी जो हमारी ड्रग है वो कुछ ज्यादा ही रिलीज हो जाए, क्योंकि देखिए एक बार हमने जब इम्प्लांट कर दिया तो अब उसके बाद तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना। अब अगर मान लीजिए जो भी डिवाइस हमने अंदर रखा है, जो भी इम्प्लांट रखा है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुई और दवा एक बार में ज्यादा रिलीज हो गई तो हमारा कोई कंट्रोल भी तो नहीं रह जाएगा। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस भी हो जाते हैं। अब देखिए ये है ना कि इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जरूरी, मतलब ऐसा हमेशा भी नहीं होता है कि हमें सर्जरी ही करनी पड़े। कभी कभी हम लोग इंजेक्शन के थ्रू भी दे देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केस में ये एक सर्जिकल प्रोसीजर ही होता है, क्योंकि इसका यूज मेनली हम लोग जो है लॉन्ग टर्म थेरेपी के लिए करते हैं। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन का मतलब है कि ये जो इम्प्लांट है, ठीक है, तो इम्प्लांट से जो हमारी ड्रग है वो किस तरीके से रिलीज होगी उसके बेसिस पे हमारा क्लासिफिकेशन 3 टाइप का हो जाता है। पहला हो गया रेट प्रोग्राम, दूसरा हो गया एक्टिवेशन मॉड्यूलेटेड और थर्ड हो गया फीडबैक रेगुलेटेड। देखिए ध्यान समझिएगा, रेट प्रोग्राम का मतलब है कि देखिए ये हमारा ऐसा सिस्टम होगा जिसमें हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं कि जो हमारा रेट है वो कांस्टेंट हो जाता है। मतलब हम लोग पहले से ही एक प्री प्रोग्राम कर देते हैं, ठीक है, मतलब रेट को हमने पहले से ही प्रोग्राम कर दिया कि हाँ ये इसी कांस्टेंट रेट से रिलीज होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। मतलब कि एक प्रिडिक्टेबल कांस्टेंट रेट से हमारी ड्रग यहाँ पे रिलीज होती है। अब इसको भी हम लोग यहाँ पे 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हो गया मेम्ब्रेन परमिएशन, दूसरा हो गया मैट्रिक्स डिफ्यूजन और थर्ड हो गया मेम्ब्रेन मैट्रिक्स हाइब्रिड। अब देखिए बहुत सिंपल है, मेम्ब्रेन परमिएशन का मतलब है कि इसमें क्या होगा, इसमें मान लीजिए कि जो हमारा मतलब कह सकते हो जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो एक हमारी आउटर मेम्ब्रेन होगी और अंदर हमारी ड्रग होगी, सिंपल। तो ये हमारा मेम्ब्रेन परमिएशन हो गया। अब मैट्रिक्स हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स में हमारी समझ लीजिए कि जो मेम्ब्रेन है वो हमारी कुछ इस टाइप से होगी, ठीक है, मतलब कि एक मैट्रिक्स जाल टाइप का होगा और इसके अंदर हमारी ड्रग होगी। अगर आप लोगों ने कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम देखा है तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बहुत इजली। और देखिए मेम्ब्रेन मैट्रिक्स हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड का मतलब क्या है कि दोनों हो, यानी कि देखिए इसमें ये भी होगा और फिर ऊपर से हमारी एक पॉलीमर की लेयर भी होगी, मतलब कि लेयर भी है और अंदर मैट्रिक्स भी है, तो ये हाइब्रिड टाइप का हो गया। तो ये हमारा 3 टाइप का हो गया। तो रेट प्रोग्राम का मतलब कि रेट हमने पहले से ही फिक्स कर दिया। अब दूसरा हमारा हो गया एक्टिवेशन मॉड्यूलेटेड। अब देखिए ये हमारा ऐसा सिस्टम होता है कि इसको हम लोग बॉडी के अंदर रख तो देते हैं, ठीक है, इम्प्लांट सर्जिकल इम्प्लांट तो कर देते हैं, लेकिन ये एक्टिवेट कब होता है, मतलब ड्रग कब रिलीज होना स्टार्ट होती है, जब हमारी बॉडी के अंदर कुछ फिजिकल केमिकल या बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, ठीक है, मतलब कि या तो बॉडी के अंदर होती है तो फिर डिवाइस में ही अगर कोई फिजिकल केमिकल प्रोसेस होती है, कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तब जाके इसका एक्टिवेशन होता है। अब देखिए अब ये एक्टिवेशन किस वजह से हो रहा है उसके बेसिस पे ये 3-4 टाइप के हो सकते हैं। मान लीजिए कि वाटर के थ्रू एक्टिवेशन हो रहा है तो हाइड्रेशन एक्टिवेशन हो गया। हाइड्रोलिसिस मतलब कि मान लीजिए वाटर की प्रेजेंस में अगर ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, उसके थ्रू एक्टिवेशन हो रहा है, ड्रग रिलीज हो रही है, तो हाइड्रोलिसिस एक्टिवेशन हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से अगर हमारा एक्टिवेशन हो रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक्टिवेशन हो गया। और बॉडी के वेपर प्रेशर से अगर हमारी ड्रग एक्टिवेट हो रही है तो वेपर प्रेशर एक्टिवेशन हो गया। तो ये हमारे 4 टाइप इसके अंदर हो जाते हैं।
अब देखिए जो आपका सिलेबस है तो उसमें आप लोग का ऑस्मोटिक पंप दे रखा है जो कि हमारा इसके अंदर आ जाता है, तो इसको भी हम लोग लास्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी ये हमारे इसके 4 टाइप हो गए। और फीडबैक रेगुलेटेड, देखिए फीडबैक रेगुलेटेड का मतलब है कि इसमें क्या होगा, इसमें हमारी दवा तब रिलीज होगी जब बॉडी के अंदर कोई मतलब बॉडी में कोई रिस्पॉन्स आएगा। मतलब ऐसा समझिए कि मान लीजिए बॉडी में कोई चीज नॉर्मल है, ठीक है, तो दवा नहीं रिलीज होगी, लेकिन बॉडी में जैसे ही किसी चीज का लेवल थोड़ा कम ज्यादा होगा जिसके लिए भी दवा हमने प्लेस करी है, तो जैसे ही कम ज्यादा होगा तो हमारी दवा में एक सेंसर लगा होता है जो कि उसको डिटेक्ट करेगा और फिर दवा रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। जैसे इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है हमारा जो है ग्लूकोज, यानी कि जब किसी को डायबिटीज होती है, ठीक है, तो डायबिटीज में क्या होता है, डायबिटीज में हमारा ब्लड शुगर लेवल अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ऐसा सिस्टम होता है कि जैसे इसमें एक सेंसर लगा होता है जो कि ग्लूकोज लेवल को डिटेक्ट करता है। अब जैसे ही इसको दिखता है कि बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, वैसे ही ये क्या करता है, दवा को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और फिर बॉडी का जो है ग्लूकोज लेवल यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है, जैसे इंसुलिन वगैरह को रिलीज कर रहा है मान लीजिए। तो देखिए ये हमारा हो गया फीडबैक रेगुलेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मतलब इसमें क्या होगा कि हमारी बॉडी में जब कोई जिस चीज के लिए हमने यहाँ पे दवा को प्लेस किया, जैसे मान लीजिए हाइपरटेंशन, किसी का हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसका ब्लड प्रेशर जैसे हाई होगा तब दवा रिलीज होगी, अगर नॉर्मल है तो नहीं होगी। तो ये हमारा काफी एक अच्छा सिस्टम हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फीडबैक रेगुलेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो गया। तो ये इसके टाइप हो गए। और फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में इसके अंदर, जो कि हमारा हो जाता है ऑस्मोटिक पंप। तो ऑस्मोटिक पंप क्या है, देखिए ऑस्मोटिक पंप हमारा एक टाइप का इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर ही हमारा एक डिवाइस है जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, जिसका यूज हम लोग करते हैं कह सकते हो इम्प्लांट करने के लिए और दवा को काफी लंबे टाइम तक रिलीज करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस सिस्टम का यूज करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसको हम लोग डायरेक्टली पहले फिगर से समझते हैं, ठीक है। तो हाँ ये हमारा ऑस्मोटिक पंप का ही फिगर है, तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग देखें, मतलब देखिए तो आप लोग को बहुत बड़ा सा दिख रहा है बट इतना बड़ा नहीं होता, बहुत ही छोटा सा होता है, ठीक है, बहुत ही माइनर सा होता है ये। और इसके अंदर देखिए अब होता क्या क्या है, इसको थोड़ा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हमारा एक ऑरिफिस होता है, ठीक है, जहां से हमारी दवा रिलीज होती है। अब रिलीज कैसे होती है, कांस्टेंट रेट से कैसे होती है, तो वो सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। बाकी इतना समझिए कि हमारा ऑरिफिस होता है जहां से दवा रिलीज होती है और फिर यहाँ पे हमारी ड्रग फिल होती है, ठीक है, जो कि हमारा कोर होता है। और यहाँ पे हमारा एक इम्परमिएबल रिजर्वायर होता है, ठीक है, जो कि इस दवा को ड्रग को इनक्लोज करके रखता है। एक हमारा ऑस्मोटिक लेयर होती है और एक हमारी होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है वो हमारी सेमी परमिएबल होती है। अब इसको ऐसे समझिए कि इसमें होता क्या है, जैसे आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे ये हमारी ड्रग इसके अंदर फिल है, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे ये हमारा एक टाइप का डिवाइस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग ऑस्मोटिक पंप बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि सर्जरी करके अपनी बॉडी के अंदर प्लेस कर दिया हमने। अब बॉडी के अंदर जब हम लोग प्लेस करते हैं तो होता क्या है कि भाई बॉडी के अंदर वाटर तो है ही है, तो ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये हमारी इस तरीके से डिजाइन होती है कि ये अंदर की जो ड्रग है उसको तो बाहर आने से रोकती है। मतलब जो ड्रग है ना वो साइड से बाहर नहीं आ सकती, ड्रग के बाहर आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है हमारा डिलीवरी ऑरिफिस, ठीक है, जो कि छोटा सा होता है, बहुत ही छोटा सा। और बाकी दवा जो है और कहीं से भी बाहर नहीं आ सकती। मतलब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसी डिजाइन करी जाती है कि अंदर की दवा को बाहर आने से रोकता है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से होती है कि जो बॉडी का वाटर है उसको यहाँ पे अंदर आने देती है। मतलब अंदर की दवा को बाहर नहीं जाने देगी, लेकिन बाहर से जो हमारा वाटर है उसको उसको जो है इस ऑस्मोटिक पंप के अंदर आने देती है। अब देखिए होता क्या है, जैसे ही हमारा वाटर इसके अंदर आता है, ठीक है, तो वाटर जब इसके अंदर फिल होना स्टार्ट होता है, ठीक है, तो होता क्या है कि जब वाटर फिल होता है तो ये थोड़ा सा कह सकते हो स्वेल हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे। और यहाँ पे वाटर की वजह से इसका प्रेशर भी थोड़ा सा राइज होगा। और देखिए जब यहाँ पे ये स्वेल होगा, प्रेशर का राइज होगा, तो यहाँ पे देखिए होगा क्या, ये जो ऑस्मोटिक लेयर दिख रही है, ठीक है, ये ऑस्मोटिक लेयर जब यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट करेगी यहाँ पे, तो प्रेशर की वजह से होगा क्या कि यहाँ पे ऐसा समझिए कि अंदर की तरफ प्रेस होगा, ठीक है। और ये जो हमारी इम्परमेबल रिजर्वायर की वॉल दिख रही है, जब ये अंदर की तरफ प्रेस होगी तो क्या होगा भाई, जब ये अंदर प्रेस होगी तो हमारी दवा यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे करके रिलीज होगी। अब देखिए ये जितना भी प्रेस हो, लेकिन दवा जो है एक बार में इस ऑरिफिस से जो है जितनी दवा निकल सकती है उतनी तो निकलेगी। तो यानी कि यहाँ पे होगा क्या, होगा ये कि इस ऑरिफिस से जो है कंटिन्यू, ठीक है, जैसे जैसे हमारा वाटर यहाँ पे एब्जॉर्ब होता रहेगा तो कंटिन्यू यहाँ से एक कांस्टेंट रेट से हमारी दवा रिलीज होती रहेगी। और ये इतना छोटा होता है कि हमारी दवा बहुत ही कम अमाउंट में काफी लंबे टाइम तक धीरे धीरे करके रिलीज होती रहती है। तो समझ गए होगे आप लोग, बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ खास नहीं है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए
An osmotic pump is an implantable device that delivers drug at a controlled, nearly zero order rate by using the natural movement of water across a semi-permeable membrane. तो यहाँ पे देखिए इसमें होता क्या है कि हमारा नेचुरल जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर का मूवमेंट होता है उसको यूज करके यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है और इस प्रेशर के थ्रू हमारी दवा यहाँ पे रिलीज होती है। अब ड्राइविंग फोर्स की बात करें तो वही हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो कि हमारा यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है, हमारे वाटर की वजह से। और बाकी देखिए हमारा मेनली जो ऑस्मोटिक एजेंट है इसकी वजह से होता है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग डिजाइन एंड कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमारी क्या होती है, जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है इसी को हम लोग बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो कि क्या करती है देखिए परमिट्स वाटर टू एंटर, मतलब कि परमिट्स मतलब परमिशन देना। तो ये वाटर को तो अंदर आने की परमिशन दे देती है लेकिन ड्रग या फिर ऑस्मोटिक एजेंट को, ठीक है, मतलब कि ये जो हमारा ऑस्मोटिक एजेंट है, ऑस्मोटिक लेयर मतलब यही हमारा ऑस्मोटिक एजेंट है और जो हमारी ड्रग है इसको बाहर जाने से प्रिवेंट करती है, रोकती है। अब ये हमारा मेनली सेलुलोज एसिडेट या फिर इथाइल सेलुलोज का बना हो सकता है। फिर हमारा आ जाता है ड्रग रिजर्वायर और कोर। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा मतलब ये हमारा जो है इम्परमेबल रिजर्वायर होता है जिसके अंदर हमारी ड्रग यहाँ पे फिल होती है। और फिर हमारा आ जाता है डिलीवरी ऑरिफिस। तो ये हमारा स्मॉल जो है लेजर ड्रिल्ड होल होता है जो कि हमारा ड्रग को जो है कंट्रोल रेट से यहाँ पे रिलीज करता रहता है। तो ये हो जाता है हमारा ऑस्मोटिक पंप। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रिलीज की बात करें तो कैसे हमारी ड्रग रिलीज होती है, तो देखिए आफ्टर इम्प्लांटेशन बॉडी फ्लूइड्स पेनिट्रेट्स द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग इसको इम्प्लांट कर देते हैं बॉडी में तो बॉडी फ्लूइड यहाँ पे क्या होता है पेनिट्रेट, मतलब कि इसको पेनिट्रेट करके हमारे अंदर की तरफ आता है। ऑस्मोटिक एजेंट इनसाइड क्रिएट्स अ प्रेशर ग्रेडियंट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ऑस्मोटिक एजेंट है, ठीक है, ये हमारा एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करता है, ठीक है, मतलब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। प्रेशर फोर्स द डिजॉल्व और सस्पेंडेड ड्रग आउट थ्रू द डिलीवरी ऑरिफिस। और इस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि जो हमारी ड्रग है वो ऑरिफिस से रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। द रिलीज रेट रिमेन्स कांस्टेंट एज लॉन्ग एज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मेम्ब्रेन प्रॉपर्टीज स्टे अनचेंज। और यहाँ पे देखिए जब तक इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेम रहेंगी तो रिलीज रेट हमारा कांस्टेंट बना रहेगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे एडवांटेजेस की बात करें तो हमारा ये प्रोवाइड्स प्रिसाइज प्रिडिक्टेबल रिलीज फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। तो ये देखिए बहुत लंबे टाइम तक एक कंट्रोल रिलीज हमारी प्रोवाइड करती है और इन्वायरमेंट के थ्रू यहाँ पे ज्यादा अफेक्ट भी नहीं देखने को मिलता है। और जो भी हमारे पोटेंट ड्रग्स होती हैं जिनको एक लो स्टडी प्लाज्मा लेवल चाहिए काफी लंबे टाइम तक, उनके लिए बहुत ही सुटेबल सिस्टम होता है। और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वही है कि हमारा माइनर सर्जरी चाहिए होती है, कॉस्टली भी थोड़ा सा होता है और मैकेनिकल फेलियर या फिर लीकेज के भी चांस हो सकते हैं। भाई देखिए ये जो हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है अगर इसको कुछ हुआ, अगर ये डैमेज हुई तो क्या होगा, हो सकता है कि पूरी ड्रग हमारी एक बार में रिलीज होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। मतलब कि देखिए भाई यही मेम्ब्रेन तो इसको ड्रग को यहाँ से रिलीज होने से बचा रही है, अगर इसको डैमेज हुआ तो क्या होगा, ड्रग हमारी यहाँ से तो रिलीज हो ही रही है लेकिन हो सकता है यहाँ से भी रिलीज हो जाए तो हमारी डोज डंपिंग हो सकती है। तो ये हो जाता है आप लोग का इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और यहाँ पे हमारी यूनिट 2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे यूनिट नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।